मेरी तरफ से आपको सलाम कबूल हो। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। दिन दुगने रात चुगने आप बरकत पे बरकत पाएँ। आज का दिन आपके लिए मुबारक ठहरे। जीते रहें, सदा सलामत रहें, सदा सुखी रहें। आज हम सीखेंगे हम शब्द को क्यों मानते हैं, क्यों मनाते हैं, इसकी 8वीं वजह, रीज़न 8। आज हम सीखेंगे रीज़न 8, 8वीं वजह कि हम शब्द को क्यों मनाते हैं, हम शब्द को क्यों मानते हैं। हम शब्द को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये खुदा का झंडा है, ये खुदा का झंडा है। अब खुदा का झंडा ये कैसे है, खुदा का झंडा क्या है, खुदा का झंडा ये किस तरह से है, इस बात को हम खुदा के कलाम से समझेंगे, कन्फर्म करेंगे, देखेंगे। झंडे के हवाले से देखेंगे कि खुदा का झंडा ये कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि खुदा का एक झंडा है, और इसके लिए हम खोलेंगे यशाया उसका 49 बाब और उसकी 22 आयत। यशाया 49 बाब और उसकी 22 आयत। आइए मेरे साथ खुदा के पाक पवित्र मुकद्दस कलाम से आप खोल कर देख सकते हैं। यशाया उसका 49 बाब और उसकी 22 आयत में खुदा के झंडे के बारे में खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं कौमों पर हाथ उठाऊंगा और उम्मतों पर अपना झंडा खड़ा करूंगा, और वो तेरे बेटों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी बेटियों को अपने कंधों पर बिठाकर पहुंचाएंगे। गौर करें, खुदा के झंडे की बात हुई है, और हमने देखना है कि ये झंडा क्या है और कौन सा है। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं कौमों पर हाथ उठाऊंगा और उम्मतों पर अपना झंडा खड़ा करूंगा। ये झंडा क्या है जो कि उम्मतों पर खड़ा किया जाएगा। झंडा किसको कहते हैं, झंडा किस चीज़ की अलामत है, सिंबल किस चीज़ का है। आइए देखें, ज़बूर 74 उसका 74 ज़बूर है और 4 आयत है। हम झंडा किस चीज़ की अलामत है, सिंबल है, हम देखते हैं। ज़बूर 74 और उसकी 4 आयत है। तेरे मजमा में तेरे मुखालफ गरजते रहे, निशान के लिए उन्होंने अपने ही झंडे खड़े किए। निशान के लिए उन्होंने अपने ही झंडे खड़े किए हैं। अब यहाँ से हम ये बात सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि झंडा जो निशान के तौर पर एक सिंबल इस्तेमाल हुआ, निशान अलामत के लिए झंडा इस्तेमाल हुआ है। खुदा के निशान के लिए और खुदा की अलामत के लिए क्या चीज़ है, एक झंडा है। जैसे मुल्कों के झंडे होते हैं, रंग होते हैं, इसी तरह खुदा का भी एक झंडा है, और वो झंडा कौन सा है इसको हम देखेंगे। हिजकिय्येल 20 बाब और उसकी 12वीं आयत। हिजकिय्येल 20 बाब और उसकी 12वीं आयत में देखेंगे कि खुदावंद का झंडा कौन सा है, खुदावंद का निशान कौन सा है। 20 बाब और 12वीं आयत लिखा है, और मैंने अपने शब्द भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान निशान हो, ताकि वो जाने कि मैं खुदावंद का मुकद्दस करने वाला हूँ।
मैं खुदावंद का मुकद्दस करने वाला हूँ, ताकि वो जाने, ताकि उनको समझ में बात आ जाए। अब जो बात सीखने वाली है वो ये है कि खुदा का जो निशान है, खुदा का जो निशान है वो क्या है। हिजकिय्याह 20 बाब और उसकी 12वीं आयत में, और मैंने अपने शब्द भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान निशान हो। निशान क्या है? खुदा के और उसके लोगों के दरमियान शब्द है। निशान क्या है? शब्द है। ये शब्द जो है खुदा का निशान है। शब्द क्या? खुदा का निशान है। और इस निशान को झंडा कहा जाता है। और इस निशान को क्या कहा जाता है? झंडा कहा जाता है। देखिए ना, अगर आप ज़बूर 74 में देखें तो उन्होंने क्या किया, लिखा है खुदा के कलाम में, निशान के लिए उन्होंने अपने ही झंडे खड़े किए हैं। निशान के लिए उन्होंने अपने ही झंडे खड़े किए। याद रखिए, खुदा का जो निशान है वो शब्द है। खुदा का जो निशान है उसका झंडा है, और उसका झंडा क्या है? शब्द है। निशान इज इक्वल टू झंडा, झंडा इज इक्वल टू शब्द। निशान किसे क्या कहा गया है? झंडे को। झंडा कौन सा है? शब्द है। ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर बात समझ में आ जाए तो क्या ही बात है, बहुत खूब होगा। अब देखिए ना, ये निशान जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये झंडा है, और इस निशान को खुदा का शब्द कहा गया है। निशान को ही खुदा का शब्द कहा गया है। अब हमारे लिए जो बात सीखने वाली और समझने वाली है वो ये है कि खुदा का निशान जो शब्द है वो खुदा का झंडा है। आई होप के यू हैव अंडरस्टूड कि खुदा का जो निशान है वो खुदा का शब्द है। जो मेरे नज़दीक, जो मेरी समझ में बात आ रही है वो ये है कि खुदा का, अगर पूछे ना हमसे कोई कि खुदा का निशान क्या है, हमारे खुदा का क्या निशान है, हमारे खुदा का झंडा क्या है, तो वो है शब्द। याद रखें, जैसे हर मुल्क के निशान होते हैं, तो वो निशान क्या होते हैं? वो उनके झंडे होते हैं। वो निशान क्या होते हैं? वो उनके झंडे होते हैं। और इसी तरह से जो खुदा का निशान है वो उसका शब्द है। आई होप कि आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर हम देखें ना खरूज 31 बाब और उसकी 13वीं आयत में, तो बनी इसराइल से ये भी कह देना कि तुम मेरे शब्दों को ज़रूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान, तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा। मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। अगर आपको समझ फिर भी नहीं आई तो आप देख सकते हैं कि खुदा का निशान क्या है। बाइबल में सर्च करें कि खुदा का निशान क्या है, लफ्ज़ निशान, पूरी बाइबल में सर्च करें और आपको मिल जाएगा खुदा का निशान क्या है। जब आपको निशान मिल जाए कि ये शब्द है खुदा का, निशान मिल जाए कि शब्द है खुदा का, तो फिर आप निशान के साथ आपको झंडा भी एक लफ्ज़ नज़र आएगा बाइबल में। जब तलाश करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि झंडा भी एक निशान होता है, एक अलामत होता है, एक सिंबल होता है। झंडा निशान के तौर पर, अलामत के तौर पर, सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक कपड़ा होता है कागज़ का। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल टर्म में इसको लेंगे, स्पिरिचुअलिटी में लेंगे, रूहानियत में लेंगे, तो ये जो कपड़ा अलामत है, ये कपड़ा नहीं, हम स्पिरिचुअल वे में देखेंगे और वो शब्द होगा। आमीन। देखिए, हम दो तरह से सोचते हैं। एक हमारी सोच होती है स्पिरिचुअल, एक होती है हमारी सोच
जो है जिस्मानी होती है, फिजिकल होती है, मटेरियलिस्टिक है, हम थिंकिंग कह सकते हैं। एक स्पिरिचुअल सोच है हमारी और एक जिस्मानी सोच है हमारी। जब हम स्पिरिचुअल सोच में लेंगे तो फिर कपड़े थोड़ी इकट्ठे करते रहेंगे हम, फिर कपड़ों को नहीं देखेंगे, हम कपड़ों के लिहाज से नहीं सोचेंगे, फिर हम देखेंगे स्पिरिचुअल वे में जो है झंडा किसे कहा गया है, तो वो है शब्द। I hope you have understood. God bless you. God be with you and enjoy sound health. Have a nice life.